हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जीवों में जनन, रेप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम अलैंगिक जनन को पढ़ चुके हैं। तो कोई भी रैंडमली वीडियोस नहीं देखेगा, चैप्टर के सीक्वेंस को फॉलो करना है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, मतलब आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को जरूर पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। यहाँ पर लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव जो होते हैं अथवा अधिसमुख विपरीत लिंग वाले, एक से जीव विपरीत लिंग वाले, जैसे ह्यूमंस में हम देखते हैं मेल होता है फीमेल होता है, इसी तरीके से दूसरे जीव होते हैं। कुत्ते में भी आप देखिए मेल और फीमेल होता है। आप प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में क्या होता है, उनका फ्लावर जो होता है उनका लैंगिक अंग होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, नर भाग स्त्री केसर होता है और पुंकेसर क्या होता है, नर भाग आपका पुंकेसर होता है और स्त्री केसर क्या होता है, आपका मादा भाग होता है। तो मतलब एक से जीव और जिनका लिंग विपरीत हो, दो जीवों का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका लैंगिक जनन में। नर तथा मादक युग्मक का निर्माण शामिल है। यहाँ पर युग्मक बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मक बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं। जनरली युग्मक नहीं बनते हैं, सामान्यतः युग्मक गैमेट्स नहीं बनते हैं। किसी कारणवश अगर युग्मक बन भी जाते हैं, गैमेट्स बन भी जाते हैं, तो वो फ्यूज नहीं करते हैं। जैसे हम एक वर्ड देखते हैं, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, जिसको आप बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। इसमें क्या होता है, बहुत सारी छिपकलियां ये मेथड यूज करती हैं। या आप मधुमक्खी का एग्जांपल देखिए, एग जो बनता है, जो एग है वो क्या है, फर्टाइल नहीं होता, मतलब फर्टिलाइज नहीं होता। एग को क्या है, बिना फर्टिलाइज के वहां पर ड्रॉन बनते हैं, आप देखेंगे। उससे क्या होगा, सीधे बिना फर्टिलाइज हुए क्या होगा, नया जीव बन जाएगा। तो ये क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। ये किस में होता है, ये किस प्रकार का जनन है, अलैंगिक प्रकार का जनन है अनिषेक जनन। क्योंकि अलैंगिक प्रकार के जनन में क्या है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अगर कहीं युग्मकों का निर्माण हो भी जाता है तो वो आपस में संलयित नहीं करते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या है, यहाँ पर दो विपरीत लिंग वाले जीव होते हैं, नर और मादा, इसलिए नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक बनता है, जो आगे जाके फ्यूज करते हैं, संलयित होते हैं, निषेचित होते हैं, और आप फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जिसको युग्मनज बोलते हैं। फिर वो आगे ग्रो करके क्या करता है, एक नया जीव बना लेता है। अब देखिए लैंगिक जनन जो है एक जटिल प्रक्रिया है। आप अगर अलैंगिक जनन से देखें तो वो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, उसमें कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। लेकिन लैंगिक जनन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होती है, एकदम से ये नहीं हो सकती। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे फेज होते हैं। जैसे किसी जीव ने जन्म लिया, वो ग्रो करेगा, एक एज वो आती है जब उसको लैंगिक जनन करने के लिए क्या है, अपने आप को ग्रो करना है। एकदम से वो लैंगिक जनन नहीं कर सकता, उसको अपने आप को ग्रो करना है। और फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि वो लैंगिक जनन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आप अगर प्लांट्स में देखें तो उनमें क्या होता है, एक आपने पौधा लगाया, वो बड़ा होगा, एक टाइम आएगा वो फ्लावरिंग करेगा, और जब उसने फ्लावरिंग की मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। और ये अवधि जो होती है, ये टाइम होता है, वो सब जीवों में अलग अलग हो सकता है। जैसे आप देखेंगे ह्यूमंस का अलग होता है, डॉग का अलग होता है, प्लांट्स का अलग होता है। प्लांट्स में भी बहुत सारे प्लांट्स का अलग होता है। जैसे आप देखिए धान का पौधा क्या करता है, आप धान का पौधा लगाएंगे, उसमें क्या होगा, 3 से 4 महीने के बाद क्या है, आप उसका फ्रूट जो है धान चावल को ले सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर आम का पौधा लगाते हैं तो उसमें टाइम लगता है फ्लावरिंग होने में। अमरूद का प्लांट लगाते हैं तो एक टाइम होता है फ्लावरिंग होने में। फ्लावरिंग होना इस बात का इंडिकेशन है, इस बात का सिंबल है, मतलब प्रतीक है कि अब क्या है, प्लांट तैयार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब फ्रूट बनेगा, उसका जो प्रोडक्ट है फ्रूट बनेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है।
अब ये अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये जो फेज जो आपका 3 फेज होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब आपका जो लैंगिक अवस्था है उससे पूर्व लैंगिक अवस्था आएगी, जिसमें क्या होगा जो आपकी मेच्योरिटी है वो आएंगी। जैसे आप साफ साफ देख सकते हैं जब एक छोटा बच्चा ग्रो होता है और आपकी किशोर अवस्था तक पहुंचता है, उसमें क्या होता है आपको चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे बॉयज में आप देखेंगे दाढ़ी मूंछों का आना, आपका उनकी आवाज का भारी हो जाना। फीमेल में आप देखेंगे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, मासिक चक्र शुरू हो जाता है, उनकी पिच और जो मतलब स्लो हो जाती है, और क्या होता है पिच हाई हो जाती है, और क्या होता है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। ये चेंजेस हैं जिससे आपको पता चलता है कि जो है किशोर अवस्था आ चुकी है। फिर उसके बाद एक एज आती है जहां आपका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, मतलब आप रिप्रोडक्शन के लिए एकदम तैयार हैं, आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, और क्या है अपना जो संतति है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये एक धीमी प्रक्रिया है, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण हो शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं जब फ्यूज होते हैं। जब क्या करते हैं आपस में निषेचित होते हैं, फ्यूज करते हैं, तब क्या होता है आपका युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तार, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। मैंने अभी आपको यही बताया, किसी बच्चे को ये लगना नहीं चाहिए मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रही हूँ, तो देखिए एनसीईआरटी है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। हमने अलैंगिक जनन में क्या देखा कि जो संतति उत्पन्न होती है वो आपस में भी समरूप होती है, और क्या करती है अपने पेरेंट्स के भी एकदम समरूप होती है, उनको क्लोन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका मियोसिस होता है, और मियोसिस में क्या लैंगिक जनन, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, लैंगिक जनन विभिन्नताएं लेके आता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए विभिन्नताएं कैसे लेकर आता है, क्योंकि लैंगिक जनन में तो अलग अलग जीव होते हैं। आपको पता है ह्यूमंस की बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 पेयर्स में होते हैं। तो कोई भी क्रोमोसोम किसी भी क्रोमोसोम के साथ आपको पता है क्रोमोसोम मिल सकते हैं, XY, XX, XY हमने पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो है। रैंडमली कोई भी क्रोमोसोम मिल सकते हैं, ऐसा थोड़ी निश्चित है कि वही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। XX मिल सकता है, XY, तो ये भी क्रोमोसोम का। फिर वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये सभी चीज क्या है विविधताएं लेकर आती हैं। हम मिलते तो हैं, हम बहुत सारी चीजें होती हैं अपने पेरेंट्स से रिजेम्बल, लेकिन एकदम कार्बन कॉपी नहीं होते। अगर कुछ फेस से भी मिलते हैं तो जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से अलग होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी जो है आप देखिए बहुत सारे जीवों का जो होता है आप देखेंगे वृद्धि काल होता है, उसमें किशोर अवस्था। अब मानवों में जंतुओं में उसको किशोर अवस्था बोलेंगे, जबकि प्लांट्स में आप उसको कायिक अवस्था बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है, तो लैंगिक जनन में यही सारी चीजें होती हैं। अब देखिए लैंगिक जनन में जब लैंगिक जनन के लिए कोई भी जीव रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें पता है युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं और क्या करते हैं आपस में फ्यूज करके निषेचित होते हैं, और ये हर चीज में अलग अलग हो सकता है। जैसे आप देखें हर बहुत सारे प्लांट्स में अलग होता है। जैसे आपको दिया गया है बांस के बॉम्बू जो होता है उसका उदाहरण दिया गया। ये क्या करता है 50 से 100 वर्षों में एक बार फ्लावरिंग करता है। इस पर सिर्फ एक बार फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, उसके बाद क्या होता है ये खत्म हो जाता है, पूरे का पूरा बांस जो है वो खत्म हो जाएगा। कितना इसका टाइम है देखिए 50 से 100 वर्ष। अब बीज वगैरह होंगे फिर नया जीव, कितना ज्यादा टाइम ले लिया इसने, 50 भी होता है 100 वर्ष, अलग अलग वैरायटी पर यूज करता है, ठीक है। फिर देखिए फिर दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया गया है नीला कुरेंजी का, स्ट्रोबेलिंथस कुनियाना। आपने ये नाम ध्यान रखना है, क्या है नीला, आपका क्या है नीला कुरेंजी जो है, नीला कुरेंजी उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है नीला कुरेंजी। ये क्या करता है 12 वर्षों में एक बार फ्लावरिंग करता है, और जो एक बार फ्लावरिंग करते हैं और वो फिर खत्म हो जाते हैं तो उनको आप क्या बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखना।
मोनोकार्पिक प्लांट में। बांस का भी यही है। बांस आपका बैम्बू जो प्लांट होता है 50 से 100 वर्षों में एक बार फ्लावरिंग करता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। नीला कुरंजी, इसकी स्पेशलिटी क्या है? देखिए केरल, आपका तमिलनाडु, यहाँ पर हिल्स एरिया जो है वहां पर जब ये फ्लावरिंग करता है इतने सुंदर फ्लावर होते हैं कि पूरा जो हिल्स एरिया होता है पूरा फ्लावर से भर जाता है। वो पूरा ऐसा पर्पल पर्पल दिखाई देता है। इसको देखने के लिए बाहर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आपका जो एनसीईआरटी में दे रखा है सन 2006 में इसका क्या हुआ था, फ्लावरिंग हुआ था। फिर उसके बाद आपका हुआ सन 2018 में इसको फ्लावरिंग हुआ, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हुआ क्योंकि रेनफॉल वहां पर ज्यादा देखा गया जितना सन 2006 में हुआ था। किस मंथ में हुआ था? आपका सितंबर अक्टूबर में सन 2006 में। अब कब होगा? सन 2030 में होगा, क्योंकि 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो मतलब जो बीज वगैरह जो बने फिर वो वहीं पर रहते हैं, तो वो आपस में प्लांट बनेगा। फिर मतलब ग्रो होने में कितना टाइम ले रहा है? उसको नेक्स्ट फ्लावरिंग कब होगी? 12 वर्षों के बाद होगी। इतना टाइम लेते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और सब जीवों के लिए ये टाइम अलग अलग हो सकता है। जब उनके रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव जो फेस आता है, जो उनकी लैंगिक प्रवस्था आती है जहां पर वो लैंगिक जनन कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड सब जीवों में अलग अलग हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी के दोनों एग्जाम्पल है, आपने इन एग्जाम्पल को क्या है ध्यान रखना है। बांस की जो जाति होती है वो पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और वे मर जाते हैं। अतः एक अन्य पादप स्ट्रोबैंथस आपका कुनियाना, जिसका नीला कुरंजी जिसको बोलते हैं, 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है और उसके बाद क्या है, ये भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। आप में से अधिकांशता यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर अक्टूबर सन 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारों पर पुष्पों का कालीन सा दिखाई पड़ा। इसलिए क्या है, इस एरिया पर बहुत ज्यादा लोग इस फ्लावरिंग को देखने आते हैं। ये जो नीला कुरंजी जब फ्लावरिंग करता है 12 वर्षों में इतने सुंदर फूल होते हैं कि बहुत बाहर से, फॉरेन वगैरह से, सब एरिया से इन पुष्प की फ्लावरिंग देखने के लिए लोग आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में फ्लावरिंग होती है। जैसे बांस का जो प्लांट होता है इससे बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर फ्लावरिंग होती है, लेकिन दोनों में सेम क्या है, मोनोकार्पिक है। दोनों क्या है, मोनोकार्पिक है। मतलब जो एक बार मोनोकार्पिक उनको बोलते हैं जो एक बार अपने जीवन में फ्लावरिंग करेंगे, फल उत्पन्न करेंगे और उसके बाद क्या है, खत्म हो जाएंगे। तो लैंगिक जनन बहुत ही, देखिए लैंगिक जनन आप आगे भी पढ़ेंगे। आप लैंगिक जनन अभी प्लांट्स में पूरा लैंगिक जनन नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे। फिर मानव जनन में आप मानव का देखेंगे लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को सिर्फ यहाँ पर समझिए और एक भी चीज मिस नहीं करनी है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है आपने। नीचे आपको एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, तो वहां पर जुड़ेंगे और आप जरूर बताएंगे आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आपका नीट के लिए पढ़ रहे हैं, किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो नीचे आपने जरूर बताना है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो हम लैंगिक जनन आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे वीडियो में। आज हम यहीं पर इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।